गुड मॉर्निंग। अमर प्रेम अगर किसी ने देखी तो उसका एक गाना था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या। आपके बारे में लोग कहते होंगे और बहुत कुछ कहते होंगे। बिल्कुल इस बारे में इतना इसलिए नहीं सोचता क्योंकि हम एंटरटेनर्स हैं। छोड़ो बेकार की बातों में सबको एक डैश की जरूरत होती है। प्यार की आंखों में कैसे प्यार से देखती हैं। बुलाए ना उन्हें भी। हाँ, अदीम जाफरी जहां नजर आए उसके पीछे बड़ी बड़ी नस्ल के बहुत सारी चीजें छोड़ना। चल भाई चल 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 निकल निकल निकल। बस भाई माफ कर दे। तुम लोगों को लेके कौन आया? काहे को तू फिरे अकेला, देख जरा मौजों का मेला। बाबा की रानी हो, आँखों का पानी हो, बाबा की रानी हो। Ladies and gentlemen, a very 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 good morning to you. सबसे पहले मैं अपने पठान दोस्त का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसकी कोटी ये मैंने पहनी भी है, और कहने का मतलब ये है कि ये कोटी बहुत कीमती है। रीज़न इसलिए क्योंकि इसमें मेरे पाकिस्तानी लोगों का खून है। किसी डिज़ाइनर की कोटी नहीं है। 300 रुपये इसकी कॉस्ट है एंड आई लव इट। आई जस्ट एब्सोल्युटली लव इट। कोई ज़रूरी नहीं है आपको कि आप बड़े बड़े ब्रांड्स पहने और वही आपको अच्छे लगें। ये मेरे मुल्क के लोग बनाते हैं और मेरे मुल्क के जफाकश लोग बनाते हैं। पेशावर की तरफ से बन के आती है, तो पेशावरी लोगों के लिए बहुत सारी तालियां। ऑलराइट जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शो देखने का। आज का शो बहुत स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो शादियों का सीज़न होता है ये रमज़ान के फ़ौरन बाद शुरू होता है। ऐसा लगता है जो पैदा नहीं हुआ उसकी भी शादी हो रही है। फॉर सम रीज़न वी ऑल गेट मैरिड आफ्टर रमज़ान। जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है, ईद के दिन से शादियाँ शुरू हो जाती हैं, ढोलकियाँ होती हैं एंड वॉट नॉट। लेकिन इन सारी खुशियों में एक आखिरी लम्हा वो होता है जब एक लड़की रुखसत होकर अपने घर से दूसरे घर जाती है, अपना सब कुछ एक घर में छोड़ती है और उसके बाद सारी यादें समेट के एक दूसरे घर में जाती है और वहाँ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करती है, कीमा बनाने के लिए अपने शौहर का। लेकिन कहने की बात यह है कि ऑनेस्टली वो लम्हा बहुत कीमती होता है। एक ऐसा लम्हा होता है कि जो इंसान को रुला देता है। अच्छा, मैंने जब शाइस्ता की शादी हुई थी तो मुझे याद है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग था उस वक्त, बहुत स्ट्रॉन्ग था। इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं सब लोगों से मजाक कर रहा था, ये क्या तुम लोग कर रहे हो, ये ऐसा वैसा। और मुझे याद है कि जब जैसी वो गाड़ी चलना शुरू हुई है जिसमें शाइस्ता बैठी थी, तो मैं ऐसे खड़ा था और मैं ऐसे ही बैठ गया था एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। आई केम होम, वो कमरा देखा मैंने तो शी वॉज नॉट देयर। इट्स डिफिकल्ट। लेकिन इस लम्हे से पहले बहुत सारी खुशियां होती हैं। एक बात और याद रखिएगा, फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाराज़गियाँ होती हैं, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन फैमिली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा अपनी फैमिली को अपने साथ रखिए। एक दूसरे को फाड़ के खा जाएं, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर आपके बहन भाई, आपके वालिदैन, आपकी बीवी, आपके बच्चे, ये तमाम के तमाम लोग एक फैमिली को बनाते हैं। आपके दोस्त ज़िंदगी को इतनी मोहलत ना दें कि वह आपको इन लोगों से दूर ले जाए। लेकिन ये एक ऐसा लम्हा होता है जहाँ एक लड़की अपने बाबुल का घर छोड़ती है और पिया के घर चली जाती है। आज का पूरा शो इसी सिलसिले में। अगर आपको अपने रुखसती के लम्हात याद हैं और क्या आपने फील किया था, तो आज आप कॉल कीजिए। आई प्रॉमिस यू, हर कॉल को मैं देने जा रहा हूँ 4 पासेस जीत के समा के। 4, एक नहीं 4 पासेस। और वो हम जीत का समा स्पेशल कर रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ ब्राइडल होगा, वो सिर्फ और सिर्फ ब्राइडल होगा, सिर्फ ब्राइडल। लेकिन आप लोग शोर वोर नहीं मचा रहे हैं, इसलिए इधर तो पासेस बिल्कुल जाएंगे ही नहीं। और ये भी शोर नहीं मचा रहे हैं तो यहां भी पासेस नहीं मिलेंगे। आप लोग शोर मचा सकते हैं, मचाइए।
अल्लाह ताला रहम करे। आई थिंक हाँ जी, मैं एक पैकेज चलवाने जा रहा हूँ रुखसती का, और इसके बाद जब हम वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे अपनी मेहमान से। आज हमारे पास 2 मेहमान हैं, हम उनकी ज़िंदगियों में जाएंगे, उनकी ज़िंदगी में जाके देखेंगे कि वो कौन सा लम्हा था जब वो रुखसत हुई थी, और जब वो रुखसत हुई थी तो उन्होंने क्या फ़ील किया था। लेकिन मुझे आपकी कॉल्स चाहिए। आइए देखिए दिस। इस जाने के लम्हात एक लड़की के लिए जितनी ज्यादा मोहब्बत भरे होते हैं, उतनी ही ज्यादा गमगीन और तकलीफदेह होते हैं। अपनी जिंदगी के साथी को अपनाने के लिए उसे अपने प्यारों, अपने वालिदैन के घर को छोड़ना होता है। बाबा की रानी हो, आँखों का पानी हो। जहां उसके बचपन से जवानी तक के लम्हात की यादें और प्यारों का प्यार होता है। इन सब को अपनी झोली में समेटे, सबको खुशी और गम की मिली जुली कैफियत में छोड़कर अपने बाबुल के घर से रुखसत होकर एक नए घर की रौनक बनने के लिए कदम बढ़ा रही होती है। जिस घर में वो एक नन्ही परी बनकर इस दुनिया में आती है, जहां उसके बचपन की खिलखिलाहट गूंजती हैं और जहां बचपन से जवानी तक की आहट और प्यार हर तरफ रक्स करते हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। उस घर से रुखसत होने का लम्हा वो कभी भी नहीं भूल सकती। एक नई जिंदगी की शुरुआत एक नए अज़्म और एक नए रिश्तों को खूबसूरत बनाने और उनमें घुल मिल जाने के ख्वाबों को पूरा करने में लग जाती है। इन नए रिश्तों को निभाने और उनके एहसासात का ख्याल रखने में अपनी जिंदगी वक्फ कर देती है। कैसे होंगे वो लम्हात, उनके एहसास एक लड़की ही जानती है। आइए इन रुखसती की यादों और लम्हात को ताज़ा करते हैं अपने आज के मेहमानों के साथ। सबसे पहले जी तहरीम के लिए बहुत सारी तालियां। आज हम तहरीम और फैसल के जो शादी के लम्हात हैं उनकी तरफ जाएंगे जब तहरीम रुखसत होकर आई थी। साथ साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर फजीला काजी साहिबा। बहुत सारी तालियां इनके लिए। अच्छा, कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो रुखसत होते हैं, बड़ा मसला होता है वो बड़ा मसला होता है। गुड मॉर्निंग, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो ऐसा लग रहा है वाकई शादी वादी हो रही है। कैसा, कुछ याद आ रहा है? सब कुछ याद है। और उस वक्त तो ज़रा आप इंट्रो करा रहे थे तो बहुत सारी बातें दिल को छू रही थी। यू ऑलवेज स्पीक माई हार्ट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कुछ बातें। जैसे मैं भी हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं कभी ब्रांड्स पे नहीं जाती। आपको खुद ब्रांड होना चाहिए। आप जो पहनते हैं वो ब्रांड बनना चाहिए कभी भी। दैट्स द कॉन्फिडेंस। और अपने लोगों को प्रमोट करना चाहिए, ये सबसे अच्छी बात है। एक बात। और दूसरी बात, और भी बहुत सारी आपकी बातें होती है जो मैं दिल कहना चाह रही होती हूँ तो वो तो सामने से साहिर ने कह दिया। तो मुझे हमेशा यहाँ के बड़ा अच्छा लगता है। और याद तो सब कुछ है। और ये शो इसलिए मेरे लिए स्पेशल होगा आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि द वेरी फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने परमिशन दी कि मैं अपनी शादी की मूवी कहीं किसी चैनल पे दे सकूँ। कैसे भाई, थैंक यू। मैं एक कॉल ले लूं और कॉल के बाद इसको बातचीत शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दुआएं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन बोल रही हैं, कौन है हमारे साथ? मैं रजिया सरफराज बात कर रही हूँ कराची से। रजिया साहिबा कैसे? रजिया सुल्तान? रजिया सरफराज। रजिया सरफराज। सरफराज कभी धोखा नहीं देता जी बिल्कुल, कभी नहीं धोखा देता जी। रजिया, आपको आज का टॉपिक रुखसती बहुत जबरदस्त है, छू लेने वाला ये टॉपिक है। और जो आपने पहले फजीला ने अभी कहा कि अपनी चीज़ें, अपने मुल्क की हर चीज़ को आपको प्रमोट करना चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत खुशी होती है जब कोई ऐसी बातें करता है। तो मैं चाहती हूँ कि हर रोज़ यही बात होना चाहिए। अपने मुल्क की एक एक छोटी छोटी चीज़ को आप प्रमोट करना चाहिए। हमारा मुल्क है, हमें अपनी हर चीज़ से प्यार होना चाहिए, भले वो कैसी भी हो। आगे हम बढ़ाएंगे तो वो और तरक्की करेगी। तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और साहिल, आप जब ये ऐसी बातें करते हैं तो बहुत दिल चाहता है आपको अप्रिशिएट करने को, बहुत दिल चाहता है आपको बहुत मुबारकबाद देने को। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, शादी हो गई आपकी? जी जनाब। आवाज से नहीं लग रहा। कितने साल? आवाजें कभी धोखा दे जाती हैं। अच्छा जी जी, माशाल्लाह मेरे Oh चार my बच्चे God! हैं। वाह, क्या बात है। कितने साल हो गए शादी को? 25।
25 साल। जी जनाब। अच्छा, तो आपको अपनी शादी की रुखसती के लम्हात याद है? बिल्कुल याद है, वो लम्हात कौन भूल सकता है। वो जिंदगी के हर पहलू पे हर वक्त याद रहते हैं। और जैसे आज आपने स्टार्ट किया और आपने कहा तो मुझे बिल्कुल लम्हा ब लम्हा याद आते रहे कि वाकई वो घर छोड़ने का, अपने बहन भाई माँ बाप जिनके साथ आपने वक्त सारा गुजारा होता है, उनको छोड़ के आप जा रहे होते हैं। तो आप देखिए, आप रोना चाहें ना चाहें, माहौल हो या ना हो, लेकिन आपका खुद ब खुद आपकी आंखों से आंसू आते हैंगे। आप कितना भी रोकना चाहें कि नहीं, जैसे कहा जाता है मेकअप खराब हो जाएगा, रोना नहीं, ऐसा नहीं करना, लेकिन वो खुद ब खुद चीजें आती हैं। नहीं, खवातीन ने उसका एक हल ढूंढ लिया है, परमानेंट मेकअप आ गया है, इसलिए आप कितना ही रोए मेकअप खराब नहीं होता। दुल्हन को बहुत फिक्र होती है इस बात की। होती है, क्या करें। जाहिर है अच्छा लगना है ना, अच्छा लगना है, बिल्कुल अच्छा लगना है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। और अच्छा लगना है। आपने आज कुछ देने का ऐलान किया है, मेरे ख्याल से कुछ पासिस का, मेरे ख्याल से कह रहे थे आप, तो बुला लें, प्लीज बुला लें। मैं तो बहुत दफा आपको कह चुकी हूँ, प्लीज बुला लें। तो रजिया सरफराज आप आ जाइए, आपको कौन रोक रहा है? नहीं, आप Definitely आ बुलाते जाइए। हैं ना, पास नहीं, देंगे तो हम आएंगे ना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप डेफिनेटली आ जाएंगी, डेफिनेटली आ जाएंगी। 4 पासेस जी रजिया के लिए, बहुत सारी तालियां। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कह रहे हैं अली? एक और कॉल। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है, ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मिसेस खालिद। क्या नाम है? मिसेस खालिद। जी मिसेस खालिद, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका टॉप शो बहुत अच्छा है, टॉपिक भी बहुत अच्छा है, और आपका हाथ तो बहुत अच्छा होता है, और दिल चाहता है बंदा देखता है जैसे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 पासेस मिसेस खालिद के लिए। मिसेस खालिद, आपकी शादी हो चुकी है? जी जी, मेरी शादी हो चुकी है। हाँ, जाहिर हो चुकी है। अच्छा, मुझे ये बताइए, कितने साल हो गए शादी को? शादी को तकरीबन कितने? 40। 11 साल। 11 साल। ओके ओके जी। और कुछ याद है कि रुखसती के वक्त क्या लग रहा था? कैसी फीलिंग कैसी थी? जी बिल्कुल, शादी वाले दिन मुझे जोड़ा पसंद नहीं आया था, तो मेरे भाइयों से नाराज हो गई। स्वीट। जोड़ा क्यों नहीं अच्छा दिया? अब तक मुझे याद है, भाई मेरे बोलते हैं कि तुम बहुत जिद्दी हो। शादी वाले दिन भी नाराज, उनका मेरा जोड़ा तो अच्छा लेते हैं, कम से कम जोड़ा ही होता है। अच्छा, आपको ये पता था ना आप अपना घर छोड़ के जा रही हैं, आप जोड़े की फिक्र में थी? नहीं, डर भी तो छोड़ के जा रही थी, दुख भी हो रहा था, लेकिन एक दुल्हन जिंदगी में एक ही तरह बना बनता है। पता नहीं, मैं दुल्हन कभी बना नहीं। अगर लेकिन बहुत हैरत अंगेज बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस खालिद, बहुत। लेकिन मिसेस खालिद भाई जाहिर है, शादी एक ही बात होती ये है। मासूमियत है। शादी एक ही बात देखिए, वो होती है। बता भी रही है कि मुझे जोड़ा पसंद नहीं आया, शुक्र है मियाँ पसंद आ गया था। ये भी शुक्र हो गया। आपके मियाँ तो मूंछों को तावा दे रहे थे अभी अच्छा, वो था कि ओके मैंने जीत लिया, वो मोमेंट ऑफ प्राइड। उसके बाद आपने मूंछों को ताव देना शुरू कर दिया। मैं बताता नहीं, आज तक नहीं दे सकी, यकीन कर लें, कसम खाने को तैयार हूँ। अच्छा, लेकिन एक बात है, देखिए, आप यू डू नो दैट आपके साथ कुछ ऐसा बुरा नहीं हुआ। आप कैसर खान निजामानी की मिसेस बनी, कुछ बुरा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हुआ। हाँ। पाकिस्तान में लाखों लड़कियां ऐसी थी जो बनना चाहती थी। जी बिल्कुल, तो अभी आपके भी साथ है। बहुत अच्छा हुआ है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कह रही हूँ कि मतलब आप कह रहे हैं ना कि वो मूंछों को ताव, मैंने मूंछों को ताव कभी नहीं देना शुरू किया। आज तक मैं अपने मियाँ के मतलब जो आखिरी घर में बात होती है वो उन्हीं की होती है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अच्छा, मुझे एक छोटा सा, आप लोग मुझे कॉल्स कीजिए और आप भी सवाल कीजिए, तहरीम से भी कीजिए और फजीला से भी कीजिए। जब हम वापस आएंगे तो फजीला की और कैसर भाई की जो वीडियो है पहली मर्तबा पाकिस्तान के किसी भी टेलीविजन चैनल पर पहली मर्तबा शेयर होगी। और हम ये क्या कह रहे हैं, पहली मर्तबा है ना? जी बिल्कुल, फर्स्ट टाइम है, बिल्कुल। तस्वीरें जरूर मैंने दी है, लेकिन वीडियो कभी कहीं नहीं चली है, बल्कि ये VHS से आज पहली दफा ट्रांसफर हुई है। क्या बात है जी, क्या बात है। हमने ब्रेक पे जाना है अली? अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हम वीडियो दिखाएंगे और साथ साथ फजीला की बातें सुनेंगे कि जब इनकी रुखसती हो रही थी, शादी में सिचुएशन क्या थी, किस तरह से मस्तियाँ हो रही थी। लेकिन फिर एक ऐसा लम्हा आता है जब लड़की रुखसत होती है। जब फजीला रुखसत हुई तो उन्होंने क्या महसूस किया। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सखियों की बातों पे अनजाने नामों की मेहंदी ये हाथों पे बाबा की रानी हो आँखों का पानी
वैसे एक बात कह रहा हूँ मैं, और उसके बाद हम ये बात नहीं करेंगे, आगे चलेंगे, लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि अगर आपको मेरा नंबर कहीं से किसी ने दे दिया है या मिल गया है या जुम्मे के बाद किसी मस्जिद में बटा है और आपके पास आ गया है वो नंबर, तो एक बार कॉल कर दिया करें। मुझे बार बार कॉल करना मुनासिब नहीं होता, क्योंकि फिर यहाँ लोग भी बैठे होते हैं, मेरा अपना फ़ोन हैंग अप हो जाता है। तो बस ज़रा ख्याल कीजिए। वैसे मुझे यकीन है आप नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बस कह रहा हूँ कि अगर कहीं से नंबर मिल गया है, और मैं इंशाल्लाह जल्दी चेंज कर लूँगा, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। 4 बजे एक आदमी ने मुझे 300 कॉल्स की, जो एक झूठे आदमी ने मुझे 300, और एंड आई नो कि वो कौन आदमी, एक झूठे आदमी ने मुझे 300 कॉल्स किए हैं और ऐसे ऐसे वास्ते दे रहे हैं मुझे। इट्स अनबिलीवेबल। आई थिंक केस करना चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी है। एनीवे कमिंग बैक टू यू, हम टॉपिक से नहीं बिल्कुल हटते। आज तो हम शादी की बात कर रहे हैं, रुखसती के लम्हात की बात कर रहे हैं। जब प्रपोजल आया होगा या प्रपोज किया होगा या कैसे लव मैरिज थी, वही मतलब लव मैरिज थी, आपने मोहब्बत की होगी, कैसे भाई ने मोहब्बत की होगी, तो बहुत अच्छा लगा होगा, जाहिर है शादी हो रही थी। लेकिन फिर एक लम्हा ऐसा आता है जब आपको सब कुछ छोड़ के जाना होता है। क्या फीलिंग्स थी? टू बी ऑनेस्ट, अब तो इतने साल गुजर गए, अब सारी बातें ना मैं बोल भी दूंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू नो, कुछ चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि बहुत अरेंज शादी होती है जब, और लड़की लड़के को नहीं जानती है, तब एक ronaधोना.com होते हैं और आई हेट इट। मैंने सोचा था मैं अपनी शादी पे बिल्कुल नहीं रहूँगी, और रोने की ज़रूरत भी नहीं है। एक आदमी जिससे आप कितनी अंडरस्टैंडिंग है, जिससे आपका प्यार है, आपकी ज़िंदगी में वो आ रहा है इतनी मुसीबतों के बाद, तो टू बी ऑनेस्ट शादी पे तो ये टेंशन था कि ससुराल वाले, अम्मा, मतलब दोनों तरफ वाले तैयार नहीं थे ना। एक सर्द जंग थी, तो मैंने कहा सब कुछ खैर से हो जाए, सब चीज़ें ठीक हो जाएं। तो अच्छा, हमारे पास आपके शादी के कुछ लम्हात हैं, हम चला सकते हैं अली? चला सकते हैं? मुझे बताइएगा। हाँ जरा लगाइएगा। वो देख रहे हैं, हाँ, बात नहीं, आप बात कीजिएगा पहले जरा, अगर आ जाए तो 2 विंडो में। जी आप बताइए। अच्छा, हाँ, ये जी। तो ये मेहंदी है। ये मेहंदी है। ये मेहंदी है। हाँ। और बीच में कैसर की आंटी हैं, ये मेरी अम्मी है। ओके। तो केटू आंटी जो है वो आई थी हमारी मेहंदी पे, क्योंकि मेरी सास नाराज़ थी। वो कहती थी कि टेलीविज़न से बहू नहीं लानी। मेरे मियाँ ने कहा नहीं, इसी से करनी है। तो फिर खैर वो आंटी आई थी शादी पे फिर बाद में, लेकिन मेहंदी पे कैसर के सारे बाकी घर वाले सब थे। ओके। तो बस ये तो खैर, ये तो कहाँ, ये तो शादी का खाना शाना लगा दिया उन्होंने कहीं से। अच्छा, दिस इज योर मेहंदी। ये सुल्ताना आंटी शादी की है, ये हमारी शादी पे अच्छा, ये माशाल्लाह शादी। पूरा मीडिया था। और जब देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि कौन कौन था। वाओ। तो ये गज़ल, हमारी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस, हाँ, गज़ल, हाँ गज़ल मॉर्निंग शो भी होस्ट करती रही हैं। गज़ल सलाम ना। गज़ल सलाम गज़ल जी। सलाम, और जी, उनके जी। साथ ही वो बद्दू आपा के बेटे बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग थे शादी पे, और मुझे इतना अच्छा लगा। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि मैं इतनी मशहूर हूँ, अच्छा इतने सारे लोग आएंगे। अच्छा, हाँ आप तो बिल्कुल सीरियसली मशहूर कभी हैं। मैंने दिल पे नहीं लिया था मशहूर, अपने मशहूर होने को। सीरियसली अब बहुत ज़्यादा इस तरह का हो गया है कि सेलिब्रिटी और इस तरह की चीज़ें। बट पहले बहुत नॉर्मल होता था। नहीं, मुझे तो मतलब मैं सोचती नहीं थी, अब मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी मशहूर थी। मतलब इस चीज़ को मैंने कभी ऐसे अपने जहन पे सवार नहीं किया था। और अच्छा, थोड़ा सा जरा वो दिखाइए ना, इनके जहाँ पर शादी हो रही है, वो भी जो हम देख रहे थे, वो वाला जरा वो वाला वीडियो दिखाइए। और टेलीफोन कॉल लीजिए। फजीला, आपने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी। ओह देयर यू गो। ये डांसेस, ये सब डांस, वो मेरा भाई है, नंद है मेरी। अच्छा, ये आपकी शादी के दिन की ये है? शादी के दिन की है ये। ये सब आज का सबसे अच्छा शॉट ये है जो कैसर भाई कर रहे हैं। आज का सबसे अच्छा शॉट ये है। ये यहाँ पे एक रस्म होती है सिंधियों में, हम में, जिसमें सर टकराते हैं। अच्छा। तो ये वो थी। और पीछे सारा, मतलब शादी वाले दिन तक आंटी इतनी सेट हो गई, आंटी ने पूरा घर में सजा दिया था। आंटी ने कहा अब तो बहू ने आना है, मेरे बेटे ने इसी से करनी है। तो ये मेरी अम्मी है साथ में। वेरी गुड। अच्छा, ये रस्म होगी अभी? ये जी सर पीछे टकराने कैसर वाली? के बाबा हैं। और जिंदगी में 2 लोग हैं जिन्हें मैं बहुत मिस करती हूँ, एक मेरे बाबा, एक कैसर के बाबा। अब वो इस दुनिया में दोनों नहीं है, लेकिन बहुत सपोर्टिव रहे सारी जिंदगी। ये सिंधियों में एक सेहरा होता है, ये बांधा जाता है। ओह वाह। ये स्पेशल बनाया जाता है, और ये नस्ल दर नस्ल आता है। क्या मतलब? मतलब ये खानदानी होता है, ये हर किसी को जनरेशन Oh, पे आता wow. है। ये सबको बांध के और ऐसे हटाते हैं। तो ये मतलब भी ये रस्म होती है। कैसे वो मेरी सास है पीछे ग्रीन कपड़ों में। ओके। तो मतलब तो कैसे भाई के वालिद को भी ये बांधा गया था? जी, उनको भी, और उनके खानदान में जितने भी लोग हैं उन सबको। ओके, वाओ। तो ये होता है स्पेशली। कैसे के मामू है पीछे, तो सब लोगों ने बहुत। फिर ये ऊपर सर पे डालते हैं, ये जो दुपट्टा है, ये मेरी सास है। वाओ, तो वाओ, ये फिर दुपट्टा ये ऐसे सर टकराते हैं ताकि मोहब्बत बढ़े। हालांकि वो पहले थी नहीं, पहले भी थी, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है। और मैं अभी भी। अच्छा, ये रस्म हो रही है। जी, रस्म जी। देखिए भाई, ये इस रस्म को कहते क्या है? मैं भूल गई हूँ नाम।
अच्छा जी, so रस्म हो bad. रही है जी, रस्म देखें। I'm so bad at names. लोगों के नाम भी भूल जाती हूँ। अब ये आपस में सर टकराया जाएगा। जी, नीचे पहले शीशा रख के एक तो वो आरसी मसफ आरसी करते मुसफ, हैं। ओके, आरसी मुसफ की रस्म होती है। हाँ, वो तो अभी करते हैं। इस वक्त आरसी मुसफ हो रही है। हाँ जी जी, वो हो रही है और उसके बाद ठीक फिर है। अभी सर भी टकराएंगे। ओह वाओ, वो इसलिए होता है कि मोहब्बत हो, पता नहीं तीन दफा टकराते हैं। ओह वाओ, तालियां तालियां जी। वेरी नाइस। अच्छा, सच सच बताइए, फील क्या कर रही थी? एक टेलीफोन कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। और आज आपकी टीम ने आपने इतना ज़बरदस्त टॉपिक सेलेक्ट किया है कि मैं आज से तकरीबन 14 साल पहले चली गई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत डिफरेंट सा टॉपिक है। अच्छा, मुझे ये बताइए नादिया, आपकी शादी 14 साल पहले हुई थी, कराची से गई थी आप या लाहौर में ही थी? नहीं, बिल्कुल लाहौर में ही रहती हूँ और लाहौर में ही हुई थी। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रुखसती का थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करूंगी कि बड़ा अच्छा यानी लग रहा था। एक यानी ब्राइडल ड्रेस पहनना, पार्लर से तैयार होना और सब की बड़ी फैंटेसी थी। और ऊपर से आपकी कजन्स और अम्मी वगैरह, उनका ये था कि आपने रोना नहीं है, बस रोना नहीं, आपका मेकअप खराब हो जाएगा, जो भी होगा, बस रोना नहीं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हुआ, लेकिन जब रुखसती होने लगी और सब घर वाले दूर दूर से, उन्होंने ये प्लान किया था कि जब अगर हम मिलेंगे इसको जाते हुए तो ये ऑब्वियसली रोएगी। लेकिन जब गाड़ी का दरवाजा खुला और मेरे अब्बू ने सर पे हाथ रखा है तो लिटरली मैं जिस तरह से चीख कर रोई हूँ, मुझे अब भी मैं अपनी वीडियो देखती हूँ तो कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, आप बता रही हैं ना, हमें लग रहा है। नहीं, और ये बिल्कुल सही बता रही है। मैं जब आपको कह रही थी ना कि मैंने नहीं रोना नहीं रोना नहीं रोना, मैं नहीं एंड वक्त तक बड़ा सही मेकअप किया था डिप्लेक्स पे तानी ने। उन्होंने कहा था रोना नहीं फजीला, मैंने कहा नहीं नहीं पक्का नहीं रोना है। और जब रुखसत हो रही थी, बस रुखसती हो रही थी, उस वक्त मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने इसमें है वो आई डोंट नो इनके वो मिला नहीं मिला वो क्लिप इनको, मगर उस वक्त मैंने अचानक ही मुझे ना रोना शुरू हो गया। मुझे बस उस वक्त ऐसा लगा कि ओह ये क्या हो गया, मैं तो अपने घर ही नहीं जा रही आज, मैं तो कहीं और जा रही हूँ। बस ये जो वो जुमला है ना, मुझे ये बड़ा ख्याल आया। गजब जुमला है और हमारे पास वो क्लिप है, अभी चलाएंगे। हाँ, अभी चलाएंगे, वो अभी अचानक चलाएंगे। रोना आ गया मुझे और देन सडनली आई रियलाइज ओह गॉड ये क्या हो रहा है। पूरी शादी में तो टेंशन इतनी थी, अब तो खैर मेरी सास घर का एड्रेस जो होता है ना, ऑल ऑफ अ सडन बदल जाता है। हाँ, वो चीज मुझे बहुत सब कुछ बदल जाता है, मतलब वो घर, वो दरवाजा बदल जाता है, वो कमरा बदल जाता है, हर चीज बदल जाती है। जितनी एक्साइटमेंट थी ना कि बड़ी मुश्किलों से शादी हो रही है और बड़ी मुश्किलों से सब तैयार हुए हैं, वो एक्साइटमेंट उस लम्हे तो पता नहीं, मैंने कहा ये क्या हो गया। तो ये जो फीलिंग थी वो मैं रोना शुरू हो गई उस वक्त, वो मुझे फिर नहीं पता चला। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि मेरी सास ने जितना उस वक्त अपोज किया था, वो माशाल्लाह अब इतनी ही अच्छी है और इतनी सपोर्टिव है कि मैं हैरान होती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह शुक्र है कि वो सही डिसीजन था। वो जो रोना उस वक्त था, मुझे ये हो रहा था कि मेरी मतलब माँ बाप पीछे रह जाएंगे, मैं जाऊँगी, नए लोग होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन वो आप कितना भी कह लें आप नहीं रोएंगे, लेकिन जब आपको वो एड्रेस चेंज होने वाली बात जहन में आती है ना कि अब मैं अपने घर नहीं जा रही, कहीं और जा रही हूँ, तो वो आ ही जाता है आपको रोना। वो आता है, वो सब पीछे छोड़ दिया जाता है, सारी यादें जो होती हैं बिल्कुल बिल्कुल वो आप। अच्छा, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है मर्द पे भी। जब आप एक लड़की को उसके घर से लेके आते हैं तो डेफिनेटली इट गेट्स डिफिकल्ट। देखिए, जिम्मेदारी उस पे होती है जो महसूस करता है, जो शर्म हया लिहाज वाला होता है, जिम्मेदारी वो महसूस करता है। और जो करता है वो बहुत बड़ा आदमी होता है, वो बहुत अच्छा आदमी होता है। और मैं मतलब इस वक्त कहना, मैं टेलीविज़न की वजह से नहीं कह रही हूँ, बट मैं अपने मियाँ के लिए यही कह रही हूँ कि उन्होंने जो मुझसे कमिट किया उस वक्त, मुझे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी काम करती हूँ, मुझे अपने घर के किचन के लिए नहीं करना। मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ, करूँगी करूँगी, नहीं करूँगी नहीं करूँगी, मगर आज तक मेरे किचन में राशन मेरे हस्बैंड के पैसों से ही डलता ये है। मैं कैसे और वही भाई मेरी सब आपके लिए चीज़ें कर रहा पूरी हूँ, करता है। एंड यू नो दैट आई लव यू मैन। यस। तो क्या कह रहे हैं बहुत अली? बड़ी बात है। कॉल्स। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग लीजिए कॉल्स, आप लोग लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक सर भाई, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या नाम है आपका? राफिया सुल्तान सर भाई, हैं? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आपकी शादी हो गई? हाँ हाँ हो गई। नहीं, ईद के बाद है। अच्छा क्या बात है, ईद के बाद है। ईद के बाद है, जी जी। ईद के बाद है। तो हस्बैंड क्या करते हैं आपके होने वाले जो हैं?
करते हैं, क्या करते हैं? कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, कंपनी में काम करते हैं, कंपनी में काम। मजाक करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपके ख्याल में आप अपनी रुखसती के लम्हात में रोएंगी? जी जी बिल्कुल, जरूर जरूर जी जी क्या कह रहे क्या कह रहे क्या कह रहे? अच्छा, ये रुखसती के वक्त तो खुद ही आंसू निकलते हैं, बंदा कितना भी कंट्रोल करे। बिल्कुल निकलते हैं। हमने आपको 4 पासेस दिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप बताइए, आपकी शादी हुई, फैसल एक आइडियल हस्बैंड है, वाकई है, बंदा बहुत अच्छा है, तो क्या लग क्या रहा था मतलब? और आपकी मोहब्बत की शादी, तो फिर क्या? नहीं, मेरी मोहब्बत की शादी अरेंज? ऐसा है। अच्छा, सॉरी, हाँ, हम एक दूसरे को अब जानते तो थे। मोहब्बत है ना? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अब बड़ी अच्छी मोहब्बत है और बड़ी सोच समझ के की जाने वाली जो मोहब्बत होती है ना, जो एक दूसरे के साथ रह के उसकी खूबियाँ देख के, ओके वो वाली मोहब्बत है। ओके। मेरी शादी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी इस सेंस में कि पापा की डेथ को कुछ महीने हुए थे एंड फिर अम्मी भी इद्दत में थी। इस तरह के भी हमारे यहाँ कुछ इश्यूज़ होते हैं कि जी ख़वातीन इद्दत में हो तो वो दुल्हन के पास ना बैठें या वो रस्म ना करें, तो वो उस वजह से मैं काफ़ी अपसेट थी। जब मेरी शादी होने लगी तो मेहंदी पे किसी ने आके मुझे कहा कि आपकी अम्मी बेवा हैं, वो नहीं बैठेंगी, वो मेहंदी नहीं लगाएंगी। मैंने कहा वो मेहंदी नहीं लगाएंगी तो कोई मेहंदी नहीं लगाएगा। वो 3 महीने से बेवा हुई हैं, लेकिन हमने हमेशा अपनी माँ को देखा है और मुझ पर जितना मेरी माँ का हक है उतना किसी का नहीं है। तो वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जिनसे मैं बहुत इरिटेट हुई हुई थी। ये आपकी जो फुटेज है वो चल रही है, ये देखिए। ये मेरी खाला है। ये आपकी खाला है। तो आपकी, ये मेरी दूसरी माँ है। तो आपकी शादी में वो नहीं थी आपकी मदर? मेरी मदर बिल्कुल साथ थी, वो हर जगह मेरे साथ थी। अरे यार, you crying? खैर वो हमेशा मेरे साथ थी और पूरी शादी में भी मेरे साथ थी। Tell me, Dari, why are you crying? माँ एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप कभी कभी भी उसका खला नहीं पुरो सकता। और रुखसती थोड़ी सी डिफ़िकल्ट यूँ थी मेरे लिए कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी रुखसती पर नहीं रहूँगी। पहले आप अभी चुप हो जाएं। नहीं, मैं चुप हूँ। आई नो। आप अपनी माँ को तो हमेशा मिस करते हैं, ये तो आपको वो नहीं है। अच्छा, और फिर पता है मदर्स के मामले में मैं एक अजीब, मैं कोई तसल्ली तो आपको नहीं दे सकता, लेकिन एक बात बता दूं, मदर्स नेवर लीव, वो नहीं जाती। अभी अजीब सी बात हो जाएगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। माई मदर इज़ नॉट वेल एंड आई मेक श्योर कि आई गो होम, घर जाऊँ मैं और मैं उन्हें देखूँ, उन्हें प्यार करूँ और उनके हाथ का खाना खाऊँ। उनसे चला फिरा नहीं जाता बिल्कुल। लिटरली एक व्हील चेयर पे बैठ के, और उनको लोग उठा के बिठाते हैं और बहुत स्लो उनके हाथ बिल्कुल इस रफ्तार से मूव करते हैं, ये देखिएगा, और वो मेरे लिए खाना बनाते हैं। मैंने उनसे इतना कहा, मैंने कहा कि आप नहीं किया करें, शेफ है दूसरे लोग, उनको बनाने दें। कि नहीं, मुझे बनाना। I just want to tell my mother, आप पता नहीं देख रही हैं नहीं देख रही, दुनिया में सबसे अच्छा खाना आप बनाती हैं, और दुनिया में मैंने जितने लोगों को जाना, and you are the most beautiful person I've ever known. And I love you. I love you. और ये सबसे खूबसूरत लम्हा है जब ये बच्चे, एक बेटा एक बेटी अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार करते हैं। आपको पता है इस वक्त उनका दिल कितना खुश होता होगा, क्योंकि ये वो वक्त है जो उन्होंने सारी ज़िंदगी, क्योंकि आप हमेशा उनके लिए बच्चे रहेंगे, मैं हमेशा अपनी माँ के लिए बच्ची रहूँगी, कभी बड़ी नहीं होंगी। तो ये वो लम्हा होता है जब उनको प्राउड फील होता है कि जिस पौधे को हमने यहाँ लगाया, पहुँचाया, वो आज भी हमें
उतना ही प्यार करता है, वो उतना ही आज भी हमारा मतलब एक होता है ना, आपको डिपेंडेंट होते हैं आप अपने माँ बाप पे सारी जिंदगी रहते हैं, चाहे आप कितना कमा नहीं, लें। मैं आपको एक बात बताऊं फजीला, अभी ये जब तहरीम रो रही है अपनी मदर को याद करके, तो मैं तो आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं तो अपनी माँ के बगैर कुछ हुई नहीं। कोई भी कुछ नहीं है अपनी माँ के बगैर। आई कैन नॉट इमेजिन अ डे कि जब मैं उस घर में जाऊं और मैं अपनी माँ को ना देखूं। मेरी शो पे उमर भाई एक दिन आए थे, तो कहने लगे कि उनकी मदर की रिसेंटली डेथ हुई थी। कहने लगे अब जब मैं जाता हूँ ना तो मैं देखता हूँ तो मेरी माँ नहीं होती। फिर उन्होंने मुझे बताया था कि माँ हमेशा होती है, तो शी इज़ ऑलवेज देयर। एटलीस्ट वो इस बात में खुश हैं कि आपने फैसल की ज़िंदगी अजाब की हुई है और हमेशा काफ़ी काफ़ी। आपकी माँ जो है वो आपके अंदर होती है, आपके हर एक्शन में होती है, आपकी हर सोच में होती है, क्योंकि आपने बचपन से उन सब चीज़ों को अपने अंदर जो है ना, वो आपके अंदर एक बिल्ट इन मेमोरी होती है। तो जब आपका बच्चा कुछ करता है तो आप वही बात, वही जुमला दोहराते हैं जो आपकी माँ ने कभी दोहराया होता है। इवन फादर्स, हाँ, इवन फादर्स, आई थिंक फादर्स का एक अलग वो तो होता है, वो एक दोस्त के रूप में होते हैं, वो उनका एक अलग तरीका होता है। लेकिन माँ के साथ जो आपका एक रिलेशनशिप होता है उसका तो वो एक अलग ही हिसाब किताब है। और मेरी अम्मी अभी जैसे कुछ दिनों तक मुझसे कभी नाराज़ हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती, जब वो अगर कभी रोना आ जाता है, उनको इनकी आंखों में आंसू आते हैं, मेरा दिल निकल के बाहर आ जाता है। मैं कहती हूँ रोया नहीं करो, बस आप जो दिल चाहे करो, डांटो जो बोलो, बट रोया नहीं करो। तो मुझे बड़ा बड़ा तकलीफ होती है, मुझे बड़ा दुख होता है। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है, वो लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे। आपकी एक बेटी भी है, माशाल्लाह मेरी एक बेटी वो है, रुखसत होगी तो क्या फील कर, माँ क्या फील करती है जब बेटी रुखसत होती है तो? अभी अभी बात होती है, अभी बात बेटी की रुखसती की तो बात हो ही रही है, लेकिन बता, एक कॉल है हमारे पास। हाँ जी, कॉल दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमैरा से बात कर रही हूँ हैदराबाद से। हुमैरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। शादी हो गई आपकी? जी मेरी शादी हो गई है। कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए? ओहो, अच्छा, 3 ठीक साल है। में इतनी ऐसे हल्की फुल्की आवाज है, क्या बात है? 3 साल बाद निकलती है ना, 3 साल तक। शादी मोहब्बत की थी या अरेंज मैरिज थी? जी मेरी अरेंज थी। अरेंज थी, ओके। तो अब ये बताइए, जब रुखसत हो रही थी तो क्या फील कर रही थी? बस जो फीलिंग्स होती है सब लड़कियों में वही थी मुझमें। सब लड़कियों में क्या, कुछ लड़कियों में तशद्दुद की फीलिंग होती है कि मैं जाके बताऊंगी इसको। हाँ, एक बार ये बैठ तो जाए बराबर में, इसको बताऊंगी उसको क्यों देख रहा था। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? महवेश, कैसी हैं? ठीक हूँ। ओके, शादी हो गई? नहीं। ओए, जब इतना गुस्सा है क्यों? अच्छा, ओके, कब हो रही है शादी? अभी देर से है। अभी देर से? चलें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कराची आए तो हम आपको पासेस देने जाएंगे 4 जीत के समा के। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा तहरीम, ये बताइए कि आप, हमें ब्रेक पे जाना है? अली, ब्रेक पे जाना है? और वे ओके, अली मुझे बताइएगा, हम ब्रेक पे जाएंगे। अच्छा, ओके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब सब कुछ हो गया, आप जिस वक्त बैठी थीं, फिर उसके बाद क्या हो रहा था? मतलब अब आपको पता है कि अब वो लम्हा अप्रोच कर रहा है। हमने चूँकि मेरी सब अम्मी की साइड की पूरी फैमिली मौजूद थी शादी पे, और हमने सब ने यही कहा था कि आप मत रोइएगा। हम एक दूसरे को ये कह रहे थे कि आप मत रोइएगा कि कहीं अम्मी की तबीयत ना ख़राब हो जाए। अच्छा। बिकॉज उनको शुगर भी था और बीपी भी उनका था हाई। सो हमारी कोशिश ये थी कि पापा की डेथ के बाद पहली शादी थी, सो हमने मेक श्योर किया कि हम में से कोई नहीं रोएगा, और मैं नहीं रोई। मैं इवन अपनी माँ से मिलते हुए नहीं रोई है। अभी अगर वो क्लिप्स दिखाएंगे तो आप देखेंगे। तो वो जो कंट्रोल था, वो मुझे लगता है शायद अम्मी की मौजूदगी की वजह से मेरे अंदर बहुत ताकत थी कि मैंने ये अपने आप को बता दिया कि नहीं रोना। और जब मैं गाड़ी में बैठी हूँ एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, सो 2 मिनट के बाद जब आप रोना शुरू करते हैं तो फिर एक टाइम आता है जब आपको टिश्यू चाहिए होता है ना। तो एक आवाज़ आई, आर यू क्राइंग? तो मैंने सिर्फ देखा कि जी मतलब मैं रो रही हूँ, मैं रुखसत हुई हूँ, आप तो रुखसत नहीं हुए हैं। सो उन्होंने कहा, आर यू क्राइंग? व्हाई आर यू क्राइंग? मतलब ये था कि क्या हुआ, कुछ टूट गया, तुम क्यों रो रही हो? तो वो आपको हंसी भी आती है और आपका टाइम गुस्सा भी आ रहा होता है कि मतलब अगर आप अभी नहीं रोएंगे, कोई लड़की अभी नहीं रोएगी। आप चेक कीजिए कि शादी हो के 2 मिनट गुजरे हैं, 2 मिनट के बाद मियाँ पे कह रहे हैं, अच्छा हाँ जाहिर है तुम तो रुखसत नहीं हो। नेचुरल सी फीलिंग्स होती हैं, और आप जब इतना कुछ पीछे छोड़ के जा रहे होते हैं, एंड वी आर वेरी वेल कनेक्टेड टू ईच अदर। हम बहन भाई आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज है, हम बहनें।
मुश्किल था और इस सेंस में मुश्किल लगता था कि कभी कभी आपका दिल चाहता था कि आप ना अचानक से बस गाड़ी निकालें और चले जाएं, आपको अपनी माँ को देखना है या आपको अपनी बहनों के साथ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि मेरा शूट ख़त्म होता है आज भी, तो मैं एक सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं रुकती हूँ। बस मेरी गाड़ी की चाबी मुझे चाहिए होती है कि मैं स्टार्ट करूँ और घर चली जाऊँ। तो ये मेरी हमेशा से रूटीन थी। तो वो जब आपका कभी कभी दिल चाहता था कि आप अचानक से घर पहुँच जाएँ और आप बहनों के साथ बैठें और वो चाय पिएँ और उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके बच्चों के साथ, तो आपको रिस्ट्रिक्शंस कोई नहीं होती हैं, लेकिन आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जब आप कहीं जाते हैं तो वो भी आपने देखनी होती है एज अ वाइफ। मेरी ससुराल तो नहीं थी, मतलब सास या नंदें तो नहीं थी मेरे घर में, लेकिन जब कोई नहीं होता तो आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो वो मुझे कभी कभी लगता था कि शायद मेरा दिल ना आहिस्ता 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 बैठता जा रहा है और शायद अब ना मैं बेहोश हो जाऊंगी या मैं गिर जाऊंगी। नहीं, लेकिन आप गिरी नहीं, बिल्कुल नहीं गिरी। अच्छा, हमारे पास फजीला की फुटेज मौजूद है ना अली? उनकी फुटेज मौजूद है हमारे पास। अगर हम इसको या ब्रेक के बाद लगाएंगे, मेरे ख्याल में अगले उसमें लगाएंगे कि आपका जो रुखसती का लम्हा था वो कैसा था, और फिर हम तहरीम का भी रुखसती का लम्हा जो लगाएंगे वो। आप में से ऑडियंस में से किसी का कोई रुखसती का लम्हा याद है किसी को? वैसे मेरे चुप कर आया था, इनके मैंने तो पूछा था आर यू क्राइंग कैसे बेचारे चुप कर आए थे। नहीं फजी नहीं रो, बस कल वापस घर चले जाना, मुझे सुबह शूट पे जाना है मारवी की, तुम घर चली जाना। सीरियसली आप लोगों में से किसी को याद है? हाँ जी, आपकी शादी हो गई है? आपकी नहीं, किसी और की हुई है यहाँ पे? आपकी हो गई है? हाँ जी, रुखसती का लम्हा कैसा था जी? बात रोना एकदम, माँ बाप से छड़ते वक्त रोना आ ही जाता है। तो आपको रोना आया था? अच्छा, और आपके हस्बैंड रोए थे? नहीं, वो तो बहुत खुश थे। वो तो खुश थे। वो बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। अच्छा, वो अब रो रहे होंगे ना बेचारे। आखिरी दिन होता है त्योहार नहीं रोता। आपको? जाहिर सी बात है, रोना तो आएगा। किस बात पे? घर छूट रहा होता है, वो बात नहीं रहती है अब। तो एक घर मिल भी तो रहा होता है, तो वो एकदम उधर सेटअप नहीं हो पाता ना। तो फिर आप लोग फिर 5 मिनट के बाद चुप क्यों हो जाते हैं गाड़ी में बैठ? 5 मिनट की बात नहीं हुई, तो मैं तो अपने ससुराल नहीं, ऐसी एक बात है, मेरा मतलब या तो आप भैं भैं करते हुए 2 साल रोते रहे, आपको 5 मिनट के बाद बिल्कुल चुप हो जाते हैं। लड़कियां शादी के बाद गाड़ी तक मैं ना अपने घर जब तक लेके गए थे मैं तो रो रही थी, क्योंकि मेरे भाई वगैरह सब आए थे। यार तो फिर डर गए होंगे वो तो देख के, सारा मेकअप शेकअप है क्या होगा? मेकअप खराब नहीं हुआ। मेकअप खराब नहीं? क्या बात? बाद में कर लिया था दोबारा। अच्छा, बाद में दोबारा बाद में तो हो गया था दोबारा। अच्छा, और कौन है आपकी? आपको शादी याद है अपनी? रुखसती के लम्हे कैसे थे? जी बहुत ही अच्छे थे। उस वक्त तो बस दिल समझ लें कि धड़क धड़क के ख़त्म हो रहा था, लेकिन जब रुखसती का टाइम आया उस वक्त आंसू नहीं थमे, बिल्कुल थमे ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि अभी भी मुझे ये रोना आता है। ये गाना है ऐसा है रुखसती का जो मुझे कभी भी सुनूं आंखों में आंसू आ जाता है, और पापा की इतनी याद आती है कि अच्छा, आप एक बात नोटिस करें कि अपने वालिद कितने, मतलब लाइक शादी वाले दिन आपको अपने वालिद की वो कदर होती है। बोलिए बोलिए बोले। नहीं बोल सकती मैं, दोनों बहनें नहीं बोल सकती मैं। अच्छा, हाथ तो मिला सर। 1 मिनट यार, मुझे 1 मिनट। बहनें मेरी, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, हटे हटे हटे। मेरी बहन, इधर आइए इधर आइए इधर आइए। बस बस बस, मेकअप दोबारा करना पड़ेगा। ऑलराइट जी, एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी, लेकिन ब्रेक के बाद हम उन लम्हों की बात करेंगे जो फजीला के थे और तहरीम के थे, और इनकी रुखसती के लम्हात के वीडियो जो है वो हमारे पास है, आपसे शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं है, विल बी राइट बैक। खोलिए खोलिए खोलिए, देयर यू गो।
बढ़ा दीजिए, मेरा माइक भी बढ़ा दें और ये भी बढ़ा दीजिए जी। 1 2 1 2 3 चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, कास में दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते, कास में दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते, पिपली दिया छावानू, पिपली दिया छावानू, अपने हाथ डोली तोड़ के माप करण दुआवानी, अपने हाथ डोली तोड़ के माप करण दुआवानी, कुंडा लग गया थाली नू, कुंडा लग गया थाली नू, हत्था उते मंदी लग गई एक किस्मत वाली नू, हत्था उते मंदी लग गई एक किस्मत वाली नू, हीरा लख सवा लख दाए, हीरा लख सवा लख दाए, तिया वाले अदिया रब इज्जता रख दाए, तिया वाले अदिया रब इज्जता रख दाए, चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, कास में दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते, कास में दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते। क्या बात है, क्या बात है। मतलब क्या सुरीला गुलकार अंदर छुपा रहा है, रोज बरोज ग्रूम होता जा रहा है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब आपके रुखसती के लम्हात हम शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले हम एक कॉल, अच्छा ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। साहिल भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सारा है। सारा, शादी हो गई आपकी? जी बिल्कुल। कितने साल हो गए शादी को? मेरी शादी को 15 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और रुखसती का लम्हा याद है अपना? जी बिल्कुल, मेरी भी लव मैरिज हुई थी। That's why you know you sounds happy. हाँ जीना जीना। अच्छा, तो क्या रुखसती के वक्त रोई थी आप? मैंने भी यही सोचा था कि नहीं बिल्कुल नहीं रोना है, लेकिन फिर भी रोना आ गया था। क्यों, किस बात पे? मेकअप ठीक नहीं था, क्या हुआ था? नहीं, जोड़ा मेकअप पसंद सब नहीं आया? अच्छा था, जोड़ा भी बहुत जबरदस्त था। तो फिर? हर चीज, मगर बस वही फीलिंग होती है ना कि आप मामा से नहीं मिलना है, या बहुत सारी ये कि अब वो होंगी कि नया घर होगा, कैसे एडजस्टमेंट होगा, पुराने घर पुराने रिश्ते पीछे रह जाएंगे। एब्सोल्युटली। तो बस इस वजह से। अच्छा बाकी वो, लेकिन अच्छा वो ऐसा होता नहीं है, आप अननोन में जा रहे होते हैं, रिश्ते पीछे नहीं रहते, आहिस्ता 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 आहिस्ता, जाहिर है उनके साथ टाइम स्पेंड करना कम हो जाता है, लेकिन रिश्ते पीछे नहीं रहते। अच्छा मुझे बताइए, आपको 4 पासेस हम देने जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सारा। एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, वालेकुम साहिल भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शादी हो गई आपकी? जी हाँ, कितने साल हो गए? मेरी शादी को 8 साल हो गए। 8 साल हो गए, ऑलराइट। तो शादी में रुखसती का लम्हा जब आया तो क्या महसूस कर रही थी आप? बस क्या महसूस कर सकते हैं, अपने घर छोड़ के जा रहे थे दूसरे घर। दूसरे घर कहाँ जा रही थी आप? अपने शोहर के घर। अच्छा, तो हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर रोना आया था आपको? जी हाँ, बहुत बहुत ज्यादा रोना आया था, और मैं इकलौती हूँ अपने माँ बाप की, तो बहुत ज्यादा। तो कितनी देर तक रोती रही थी आप? काफी देर तक। घर पे आके बेचारे मेरे शोहर ने चुप करवाया था मेरे को। अच्छा अच्छा, एक और टेलीफोन कॉल है, उसके बाद एक बड़े मजे की मैं आपको बात बताऊंगा जो अभी हमसे फजीला भाई ने शेयर की थी, वो मैं एक बात बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आपने भी तो एक बात शेयर की थी कि घर में कैसर भाई ने आके चुप करवाया था आपको। हाँ, तो चुप
कराना चाहिए ना, नहीं वो तो जाहिर उन्हीं है। की खातिर तो आई थी मैं, और तो बाकी कोई तैयार नहीं था। बाद में सब हो जाते हैं, लेकिन हाँ कैसर ने बिल्कुल चुप कराया था। बल्कि अगर आप एक सीरियस नोट पे लें उस बात को तो अच्छा कैसर थोड़ा सा जरा बताइएगा ये कौन कौन है आपकी शादी में, यहाँ पर कौन कौन खड़ा हुआ? ये हमारा ये ठीक नहीं चल ये रहा तो टीवी टेलीविजन। ये तो टीवी का गैंग monitor है ठीक पूरा है। ना। गुलाब चांडियो साहब नजर आ रहे हैं मुझे। ओहो और कौन? माशाल्लाह, यू लुक सो प्रिटी। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त जी, देयर यू गो। ये कौन है? ये हमारे ज्वेलर हैं मुस्तफ़ा भाई, इन्होंने सारा मेरा ज्वेलरी बनाई थी यार मुझे भी एक मुस्तफा भाई चाहिए। और अच्छा दैट्स यू कैसर भाई। और कैसर तो स्टेज पे ही नहीं बैठ रहे थे, बड़ी मुश्किलों से उनको पकड़ के लाए थे कि भाई बैठ जाएं स्टेज पे, आप ही की शादी हो रही है। वो लोगों से मिलने में मसरूफ थे काफी। अच्छा पीछे कौन कौन खड़ा है, कुछ याद है? पीछे नहीं याद है मुझे एक्चुअली, इसमें क्लियरली इतना नजर नहीं आ रहा। कैसर के फ्रेंड्स हैं, आमिर, कुछ कजन्स हैं। ओके और शादी वाले, अच्छा मेहंदी वाले दिन हमारी जो है स्पेशल एक गाना गाया था उन्होंने, हसन जहांगीर ने। ओके वो उनका उसी वक्त रिलीज हुआ था, शादी ना करना यारो पछताओगे सारी लाइफ। ये आपकी मेहंदी में गाया था? मेहंदी में गाया था। और उसमें अयाज खान आए थे, बहुत सारे एक्टर्स थे। मैंने अपनी मेहंदी में खुद भी बड़ा हमने डांस वांस किया अपनी मेहंदी इसको सही कर दीजिए, नीचे से सही कर दीजिए। हाँ ये उसको सारी पकड़ लीजिए, वहाँ से पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए, कैसे पकड़ लीजिए प्लीज। फ्रेंड्स हैं, पकड़ उनकी लीजिए। बहनें हैं। ओह वाह, ये मॉडल हमारी होती थी शादिया नादिया। अच्छा ये twins बारिश होती आपने थी सही किया बहनें। था, आप सही कीजिए प्लीज। इट्स ओके बिकॉज आई कांट सी इट, द मॉनिटर हाँ, इज नॉट फिर पता नहीं क्लियर। चलता ना, क्लियर नहीं हाँ। होता। इट्स ओके वाओ। तो मतलब माशाल्लाह। और शादी पे क्या हुआ था कि जितने लोग बुलाए थे उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको मैं नहीं जानती, और वो मेरे साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे बैठ के। क्या बात है। अच्छा आगे शादी में- में नॉर्मली ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, नहीं इसी तरह से लेकिन होता हमारी शादी में तो काफी वो पड़ोस की भी शादियों के लोग आ गए थे, तो हमें पता ही नहीं चला। है। बिकॉज यू आर स्टार ना, तो दैट्स व्हाई वो इधर उधर से सब लोग ही। अच्छा बहुत ज्यादा चेंज नहीं लग रही हैं आप? कितने साल हो गए शादी को? चेंज नो 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 नॉट एट ऑल, ऑनेस्टली आई एम नॉट किडिंग। माशाल्लाह 21 माशाल्लाह 21 साल, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो इसको बचपन में जरा शादी सही कर कर ली थी दीजिए मैंने। प्लीज, खुदा का वास्ता इसको सही कर दीजिए। अभी आप लोगों ने छेड़ा था इसको रुखसती कहीं से, वाला है। ये ब्लैक वायर जो है, ये ब्लैक वायर जो है प्लीज इसको सही कर दीजिए जी, इधर से ठीक हो जाएगा। अच्छा ये क्या है? ये तो रुखसती के बाद की है, जब हम लोग घर गए तो कैसे की बहनें, मेरे Okay. भाई सब हम, बस ये तो शॉर्ट ऑफ द डे लग रहा है मुझे आज। हाँ ये ये वाकई याद शॉर्ट ऑफ द डे है, ये शॉर्ट ऑफ द डे है वाकई। अच्छा हम तहरीम के जरा निकालिएगा, तहरीम की वीडियो निकालिएगा, उसमें देखें कौन कौन बैठा हुआ है। हाँ हाँ और अच्छा अच्छा यू टॉकिंग एंड ऑल, पहले कहते थे कि मतलब दुल्हन बात नहीं करती, कम मुझे बात। कहा था आंखें नीचे रखना, मैंने कहा भैया आपके सारे जानने वाले होते हैं, आप कैसे आंखें नीचे रख सकते हैं? अच्छा। आप अपने लोगों को तो खुद ग्रीट करते हैं जो आपके लिए आए होते हैं। तो मेरी शादी इस तरह से भी अलग थी। एक तो जो आजकल बहुत ज्यादा खर्चे करते हैं, मैंने एक मायूं हाँ जो घर में की थी, एक बस ठीक मेहंदी, है। हाँ। एक मेहंदी और एक रिसेप्शन था, निकाह पहले हो गया था। मैंने कहा हम एक ही रिसेप्शन करेंगे, उसमें सब लोग आएंगे। तो आई थिंक ये जो बहुत सारी चीजें होती हैं उसको भी हमने अच्छा ये तहरीम तुम्हारा है, अब तुम ये बताओ। मेरी अब बस खाला बस मत कीजिए प्लीज, छेड़िएगा मत इसको, दिस इज फाइन जी। आप बताइए कौन ये मेरी कौन खाला है, खाला है आपकी? ये उनकी बेटी है ठीक है आयशा। आयशा, ओके दैट्स फैसल, हाँ एंड ही इज माय ब्रदर। दैट्स योर ब्रदर, माशाल्लाह। अच्छा यू गाइस लुक ब्यूटीफुल भाई, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल माशाल्लाह। touch बड़ी wood। मुश्किल से ये शेरवानी तैयार करवाई थी उनके लिए, Why? और आज तक वो कहते हैं मुझे लग रहा था मैं मुशायरा पढ़ने जा रहा हूँ। अच्छा कैसे तो खबरदार, कैसे ने कहा मेरी किसी ने शेरवानी बनवाई थी? मैंने कहा, Seriously? नहीं ये एजाज ने बनाई थी, तो एजाज को मैंने कहा था कि भाई प्लीज इनको राजी कर लो, ये नहीं मान रहे। Oh my God. कैसे तो वो भी नहीं पहना कुछ ऊपर, वो शेरवानी सा कुल्ला उल्ला जो होता है, कहते कुछ नहीं। अच्छा तहरीम अभी तुमने जरा हेलो बोलना है। हाँ, हेलो जरा बोलो हेलो बोलो। हेलो, ये मेरी छोटी बहन है, मुझसे क्या बात है, छोटी, क्या नाम है इनका? फरहाना, और फरम उसका हस्बैंड और आपकी बड़ी बहन का नाम क्या है? नखमाना। अच्छा हेलो बोलिए, हेलो 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 बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ये आपको पता चल गया था कौन है? कौन है ये? अन्ना। कौन है? अन्ना अन्ना। अन्ना कौन? मेरी बहन। अच्छा वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आपने आंसुओं की फैक्ट्री बनाई हुई है पीछे। मेरी बहन की कॉल आ गई तो भी मुझे रोना है। क्यों रो रही है? नहीं मैं वो देख के रो रही हूँ। अच्छा जरा बात तो कीजिए अन्ना से।
हर वक्त बात होती है मेरी। तो अभी बात कीजिए दोबारा। अन्ना जरा प्लीज बात कर लें, ये हमारी तो सुन नहीं रही है, आप बात कीजिए। अच्छा जी, आप सबको पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अब आप बताएं कि मैं क्या बात करूं, हम तो बहुत बातें करते हैं। नहीं, इनसे वही इनकी शादी, हम इनकी रुखसती के लम्हात पूछ रहे हैं कि जब ये रुखसत होके जा रही थी तो कैसा फील कर रही थी? ओह बहुत मुश्किल था। ये तो कह रही हैं रोई नहीं है बिल्कुल। नहीं, उससे पहले बहुत रोई थी। अच्छा, उससे पहले बहुत रोई थी? बहुत रोई थी, लेकिन रुलाया भी था। रुलाया भी था, लेकिन अच्छा, एक बहन की क्या फीलिंग होती है जब दूसरी बहन रुखसत होके जा रही होती है? एक बहन की क्या फीलिंग होती है? देखिए मेरी रुखसती में तो ये बहुत रोई थी। ठीक है, सबकी शादी में बहुत रोती है। वो फीलिंग था, आप इनसे पूछें। और जब ये रुखसत हो रही थी उस वक्त काफी हार्ड टाइम था हमारा। हमारे अब्बा भी मतलब नहीं थे और बड़ी ख्वाहिश थी उनकी, तो वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल टाइम था, क्योंकि हमें सभी कुछ याद आ रहा था कि वो होते तो इस तरह से होता, और उनकी ये ख्वाहिश थी। और फिर अम्मी भी काफी, वो होते तो फिर उनसे ज्यादा कोई नहीं रोता, ये गारंटीड था। क्योंकि उनको चुप कराने के लिए एक अलग से बंदा साइन करना पड़ता था शादी से पहले कि इनको आप संभालेंगे। मतलब वो इतना रोते थे। वो अगर कोई मूवी देख लें और उसमें रुखसती का सीन आ रहा और हम कमरे में जाएं तो रो रहे होते थे, तो टीवी देख के पता चलता था अच्छा कोई रुखसत हो रहा है। नहीं, उन्हें अपना जमाना याद आता होगा ना कि एक बार मेरे साथ भी ऐसे हुआ। नहीं, उनकी बड़ी शदीद लव मैरिज थी। उनकी ऐसी लव मैरिज थी कि अगर शादी नहीं की ना तो मैं बस आपके घर के बाहर यहाँ पे कपड़ा डाल के बस यहीं पड़ा रहूंगा। क्या बात। एंड ही डिड दैट कि मतलब मैं, आप नहीं दे रहे ना रिश्ता, मैं यहीं बैठ जाऊंगा, और वो बैठे रहे हैं। ऐसे उनकी शादी हुई। क्या बात। अच्छा, तहरीम जब ये रुखसती का लम्हा है तहरीम का? हाँ, ये भी मेरी खाला है। वाओ, लुक एट दैट। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। हम आपको दिखाएंगे, बिल्कुल ये लम्हात दिखाएंगे, तहरीम की रुखसती के लम्हात दिखाएंगे, और फ़ज़ीला की जो रुखसती है फ़ज़ीला आपा की, वो रुखसती के लम्हात जो हैं वो ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद अब जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे इन दोनों से करने। ये दोनों रुक गई थी, जब पहला कदम नए घर में रखा था तो कैसा लगा था, लेकिन ये पूछूंगा मैं इनसे एक ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। अच्छा जी, हमने बात तो की है। बेटा मुझे वहाँ से वो दीजिएगा, वो माइक दीजिएगा, माइक दीजिए। इन्हें आप दे दीजिए उठ के, वो माइक उधर रखा हुआ। ओह देयर यू गो, माइक दीजिए। थैंक यू सो मच, मैं भूल गया था इसलिए मैंने लिया। बैठिए प्लीज़, बैठिए। मैं अपनी दोनों बहनों के साथ बैठा हूँ यहाँ पे। आपका नाम क्या है? सानिया। सानिया, आपका नाम क्या है? बिस्मा। बिस्मा, ओके। अभी आप लोगों की शादी तो नहीं हुई? नहीं। इसमें हंसने की क्या बात है? मैंने भी यही कहा है कि आपकी शादी नहीं हुई है, मैंने भी बिल्कुल यही कहा है। तो आइडियल कैसा होता है, कैसा होना चाहिए आपका हस्बैंड? मतलब कैसा, गूंगा हो, क्या हो, बहरा हो, क्या हो, मतलब कैसा होना चाहिए? दिखने में कैसा हो, क्या करता हो, कितना कमाता हो, कुछ सोचा है? अभी नहीं सोचा। अभी नहीं सोचा, लेकिन जो भी माँ बाप करेंगे वहाँ करेंगी, या अगर कोई अच्छा लगा तो फिर? लव मैरिज करूंगी। Not a bad idea. नो 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 नो। बेटा उम्र क्या है तुम्हारी? 14 साल। मैं कान पकड़ के बाहर निकाल दूंगा। 14 साल, लव मैरिज करूंगी। हाँ, हेलो जी, आपका नाम? मेरा नाम सानिया है और जी मैं भी लव मैरिज करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो आइडियल हो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो और मेरा बहुत ख्याल रखे, मुझसे बहुत प्यार करे। और खुद क्या करोगी? क्या क्या करे, क्या मतलब, क्या आपको जहाज में लेके घूमे, क्या करे? मैं बताएं सही, यानी कि बहुत अच्छा हो और सबसे ज्यादा मेरा ख्याल। ताली तो दोनों हाथों से बजती सबसे है ज्यादा मैं भी इसका ख्याल रखूं, मैं भी इससे मोहब्बत करूं, दोनों करें बस। ये बड़ी अजीब मोहब्बत है कि पहले मेरा रखो ख्याल, वरना प्यार नहीं होगा। नो नो नो। अच्छा, आइडियल क्या है, कौन कैसा दिखना चाहिए? वो दिखने में कैसा? भाई वो सलमान खान की तरह दिखना चाहिए, क्योंकि वो मेरी फेवरेट पर्सनालिटी है। किसकी तरह दिखना चाहिए? सलमान खान की तरह। तो अगर उसको कतरीना चाहिए होगी फिर? तो मैं दिखती नहीं हूँ आपका? नहीं।
हेलो क्या हो गया कतरीना? तो आप खूबसूरत हैं। हाँ जी। कतरीना नहीं है। थैंक यू। अच्छा तो कतरीना से ज्यादा प्यारी है। थैंक यू। इससे पहले कि यहाँ आग निकलने लगे। नहीं वाकई बेटा seriously, आप original लोग तो हो at least, बहुत botox खूबसूरत। तो नहीं हुआ हुआ ना हाँ, कम से नहीं कम। बहुत खूबसूरत, दोनों बहुत अच्छे। अच्छा आप लोग बताइए, इनसे पूछता हूँ। वो डर गए। बेटा पारा बच्चा साहिब भाई, अम्मा ने डराया भूत आ गया, भूत नहीं। अच्छा साहिब भाई नहीं। अभी सोचा नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। अच्छी बात। बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच। आ जाना चाहिए। अरे वाह, एक मिनट। तो कैसा होना कैसा चाहिए, कैसा दिखना चाहिए? बस सीधा साधा सा हो, अच्छा हो, ख्याल करने वाला हो। टांगे दो हो या एक हो? दो होंगी तो दो काम चलेगा। अच्छा दो होनी, मतलब प्रॉपर होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। छोटा मोटा चल जाएगा? अभी तो छोटा भी नहीं, बस सही है। आप कितनी बड़ी हैं? मैं 25। नहीं हाइट पूछ जरा खड़ी होइएगा। हाँ ठीक है। ठीक है। तो मतलब इतना ही बड़ा अगर हो तो चल जाएगा? पक्का? चलेगा। पक्का? हमारे पास एक साहब हैं जो दूसरी शादी करना चाहते हैं, मिलवाऊं आपको? नहीं दूसरी नहीं करनी उन्होंने, पहली करनी है। इसी बात अगर पे उसकी लड़की की पहले- ये ख्वाहिश होती अगर उसकी पहले से शादी हुई भी हो तो? नहीं मत करना। नहीं, अगर पहली वाली को छोड़ा हुआ हो या खुद कहीं चली गई हो सोचो तो फिर बहुत, सही है। सोचो देखो वो तो जो भी कह रही है, बहुत हैंडसम है, बहुत डैशिंग है। अच्छा। हाँ नहीं पहले चेक करो। हाँ दिखाएं तो दिखाता हूँ, आंखें बंद करो। अब खोलना नहीं है, बंद करो आंखें। वारिस सामने आओ, वारिस सामने आओ। वारिस तुम्हें कसम है, तुम्हारी पहली बीवी की कसम है, पहली बीवी की कसम है। लेके आओ इसको, निशान लेके आओ इसको, लेके आओ ठहर जाओ, बस यहाँ पर खड़े रहो। वारिस को दिखाओ, आपने सिर्फ देखना है। बेटा देखो। मैं खुद नहीं चाहता दूसरी। यार तुम घर चाहते हो जाना कि है। पहली बीवी बेचारे की घर जाके पिटाई करे? नहीं अच्छा एनीवे बेटा आपका अभी को सोचा नहीं। अच्छा ये जितना भी लोग यहाँ बैठे हैं ये कुछ नहीं सोचते। इन्होंने कुछ नहीं सोचा है कि कब शादी होगी कब नहीं होगी। एक और टेलीफोन कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम साहिर बेटा, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी वालिदा की तबीयत कैसी है? बेहतर है। बस आप दुआ कीजिए, दुआएं दरकार सर है। आपको जुमा मुबारक और आपके अल्लाह ताला वालिदा को भी सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया। सबको अल्लाह ताला ऐसा बेटा नसीब करे माशाअल्लाह। ये बताइए मिसेस हारून, आपकी शादी हो गई ना? जी बिल्कुल हो गई है। कितने साल हो गए? मेरे शादी को माशाल्लाह 30 साल हो गए बेटा। माशाल्लाह। तो रुखसती के वक्त कैसा फील कर रही थी आप, याद है? यकीन करें बेटा, अभी आपके प्रोग्राम देख के अभी मेरे आंखों से आंसू, क्योंकि मेरे वालिदैन बचपन में फौत हो चुके थे। तो यकीन करें मेरी जो रुखसती के वक्त जो मेरी हालत थी ना, वो अल्लाह ही जानता है। अभी तक अभी आप जो तहरीम रो रही थी ना और फजल रो रही, तो मेरी आंखों से भी आंसू जा रही थी। मुझे भी अपने वालिद की और वालिदा की बहुत याद आ रही थी। वो वक्त ही ऐसा होता है बेटा, कुछ भी हो चाहे बूढ़े हो जाए ना, उनकी कमी कभी कोई नहीं पूरा कर सकता। सही है, लेकिन रोना नहीं चाहिए, पता है, खुश रहना चाहिए। देखिए दुनिया का ये उसूल अल्लाह ने सिस्टम बनाया है। जी बिल्कुल। एक दूसरे को सब रिप्लेस करते रहते हैं, तो खुश रहना चाहिए, अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहिए और जिनको याद करें उनको भी हंसते हुए याद करें, ताकि वो भी वहाँ खुश हों कि हमारे बच्चे खुश हैं। बात सुने, मैं इसलिए कि वालिदी की याद मैंने देखा नहीं था ना, जैसे वो उस वक्त तो उस दौर में गाने चलते, बाबुल की दुआ लेती है, तो बस उस वक्त वही मनाजिर मुझे याद आके, वैसे रोना नहीं चाह रहे थे, लेकिन वही बात ना कि उस वक्त हालात ऐसे होते और ऐसे वक्त होता है कि खुद ब खुद रोना आ जाता है। बिल्कुल खुद ब खुद रोना हो जाता है। अभी किसी की भी रुखसती होती है ना, मुझे रोना आ जाता है। खैर किसी की रुखसती में मुझे तो नहीं आता। मुझे बहुत आता है रोना। अच्छा साहिर बेटा, मुझे आज 5 मिलेंगे? हाँ बिल्कुल मिलेंगे। अच्छा मुझे वाकई, मैं रुखसती जब होती है ना किसी की, तो मुझे बहुत ऑकवर्ड सा लगता है जब लोग रो रहे होते हैं। बट देन यू नो, जो लोग रिलेटेड होते हैं जाहिर है उनको। लेकिन मुझे पता है कभी लगता है कुछ लोग जो ना ड्रामा भी करते हैं ज्यादा। सीरियसली हाँ भाई, जिनकी बेटी रुखसत हो रही है वो रो रही, तुम तीसरे मोहल्ले से अच्छा द वर्स्ट पार्ट वाज, मैं एक शादी में गया, आई डिड नॉट नो, तो मैं बिल्कुल एंड में पहुंचा। मैं 5 मिनट के लिए जाता हूँ एंड देन फिर इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू सिट देयर। तो मैं मतलब 5 मिनट के लिए जाता हूँ तो फिर बाहर आ जाता हूँ। एक शादी में गया तो वो रुखसती का वक्त था, तो एंड वक्त पे मैं पहुंचा वहां पे, तो वो अब लोग मुझसे गले वाले मिलने लगे। एक खातून मुझसे गले मिलकर मुसलसल रोए एंड आई डिड नॉट नो, शी डिड नॉट लीव मी फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट तक।
आई जस्ट डिड, हाँ क्या कह रहे हैं? अच्छा ओके ओके चल बात। तो 15 मिनट तक मुझे पता ही नहीं चला एंड देन मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा ये आपकी क्या लगती है? कि कोई नहीं, मैं तो आपको देख के आ गई थी। आई एम नॉट किडिंग। 15 मिनट्स शी वाज क्राइंग। तो उनको ये हो रहा था कि तुम ना रुखसत हो जाओ कि तुम मिलके गले रो लूं प्यार से। अब पता नहीं क्या था बट अच्छा हमारे पास आपकी एक क्लिप है जिसमें हसन जहांगीर सब डांस कर रहे हैं और वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, जहाँ पर ये रोना धोना होता है और आंसू आते हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ें खुशी की भी होती हैं और ये देखिए आपके क्या है, बड़े मजे की चीज़ है। अच्छा आपकी शादी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था? मेरी शादी में बहुत कम हुआ था, क्योंकि मैंने बताया पापा की डेथ के फौरन बाद हुआ था। तो जो मेहंदी हमने की थी वो घर पे की थी और वो बहुत थोड़ी सी टाइम के लिए आई थिंक मेरी फ्रेंड और फैसल ने थोड़ा सा डांस किया। अच्छा हसन जहांगीर इसमें जो थे वो थे ना जिन्होंने कोट पहना हुआ था, बाल यूं पूरे एकदम फुल ऑन सीन था हसन भाई। ऑन सीन था हसन साहब। उस वक्त हवा बड़ा हिट हुआ था, ये नया गाना आया था थे और मेरे जितने भी एक्चुअली उस वक्त मॉडलिंग ज़्यादा करती थी तो जितनी भी मॉडल्स थी वो सारे लोग थे, तो हम लोगों ने बहुत बहुत इन्जॉय किया था और ख़ुद हमने बैठ के रात 3 बजे तक खूब फंक्शन गाने ये वो और सारे फ्रेंड्स थे तो सब ने इतना सपोर्ट किया। कैसर के फिर टेलीविज़न के जितने फ्रेंड्स थे सब आ गए थे और उसके अलावा जो दूसरे थे, तो मैंने अपनी शादी पे बड़ा इन्जॉय किया। और उसके बाद मतलब हमें हालांकि पता था कि मतलब सब चीज़ें हो जाएंगी, सेट हो ही जाती हैं एंड में। तो शादी वाले दिन और फिर मज़ा आया जब मैं रुखसत होकर अपने ससुराल गई तो मेरी सास ने ना इमरजेंसी में एक दिन में सारा अरेंजमेंट कर दिया था, सारे फूल वूल लाइटें वाइटें सब लटका दी थी, फिर बड़ी रस्में आपने देखी जो हो रही थी और उसके बाद सब वहाँ डांस वांस किया उन्होंने, सब जो कुछ मेहंदी पे नहीं कर सके थे। तो मुझे बहुत मतलब मैंने अपनी शादी को बड़ा इन्जॉय किया। मुझे लगता नहीं था कि मैं इन्जॉय करूँगी लेकिन मैंने किया। अब वो लम्हा आएगा इस ब्रेक के बाद जब फजीला आप ही रुखसत होंगी और तहरीम जो है वो रुखसत होंगी, वो आपको दिखाऊंगा मैं। वो बचपने की नींद तो एक ख्वाब हो गई, क्या उम्र थी कि रात हुई और सो गए, क्या दुख थे ये कौन जान सकेगा निगारे शब्द, जो तेरे हाथ मेरे दुपट्टे भिगो गए। छोटा सा एक ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद वही लम्हा जिसका हर लड़की को इंतज़ार होता है, वही लम्हा जब वो अपने घर की दहलीज छोड़ के एक दूसरे घर में अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करती है। एक ऐसी ज़िंदगी जिसके बारे में ज़रा सा खौफ होता है, थोड़ा सा तजस्सुस होता है और ढेरों दुआएं पीछे लेके चलती है। कुरान का साया होता है और अगर आप किसी और रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके अपने रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, उनकी दुआएं होती हैं और इसके बाद दो लोग इकट्ठे मिलके एक सफ़र का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले वो लम्हा बहुत कीमती होता है जब आप अपना सब कुछ छोड़ के एक शख्स के साथ बनते हैं, उसके साथ चलने का अहद करते हैं। वो लम्हा फजीला के लिए और तहरीम के लिए क्या है ये आपको पता चलेगा इस ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। बाबा की रानी हो, आँखों का पानी हो, बाबा की रानी हो, आँखों का पानी हो, बाबा की रानी हो। ऑलराइट जी, बहुत सारी तालियां। ये मेरे लिए सानिया ने बनाया है। सानिया थैंक यू वेरी मच। और जो अंदर लिखा है वो बहुत अच्छा है। मेरे नाम की डेफिनेशन उन्होंने लिखी है, व्हाट शी थिंक्स। इन्होंने लिखा है S फॉर सिंपल, A फॉर अट्रैक्टिव, H फॉर हॉट, I फॉर इनोसेंट एंड L फॉर लव। सिंपल, अट्रैक्टिव, हॉट, इनोसेंट, लव, ये मेरा नाम है।
आई लव दिस। आप बाय द बाकी वे, सब तो ठीक है, इनोसेंट पे कुछ इशू है। अच्छा लेकिन मैं एक काम करूंगा, मैं इसको रेडियो पे लेके जाऊंगा। रेडियो पे आज मैं अपने नाम पे ये शो करूंगा सानिया तुम्हारे लिए। थैंक यू सो वेरी मच। 8 से 10 बजे आप मुझे समा एफएम पे सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 8 to 10 एवरी सिंगल डे, मंडे थ्रू फ्राइडे ऑन समा एफएम। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं आप लोगों के, वो लम्हा आ गया है। तो सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं, किस लम्हे पे जा रहे हैं? सबसे पहले हम आपके लम्हे पे जा रहे हैं। वो फजीला जी लम्हा का जा चुका है वैसे। वो लम्हा जा चुका है, लेकिन हम दोबारा से, अब सब लोग खामोश हो जाएं जरा, यार मुझे देखिए। शर्म आ रही है, फर्स्ट टाइम ये सब देख रहे हैं। मैं तो कभी किसी को दिखाई नहीं है मूवी, अब सब मेरा मजाक उड़ाएंगे बाद कोई में। मजाक नहीं उड़ा रहा, प्लीज वॉच दिस। तुझे पाला मैंने कलियों की ये मेरी खाला है, अम्मी तो मेरी साइड पे खड़ी हो गई थी जाके रुखसती पे। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह, मेरे बाग के नाजुक डाली तुझे हर पल नई बहार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे, होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे, कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में, उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा। Oh, I miss my Baba a lot. I miss it. Always, always. मेरे बाबा मुझे बहुत बहुत याद आते हैं ऐसे वक्त पे। मैं कभी ज़िंदगी में उनको याद करके भी खैर खुश होना चाहती हूँ, कभी नहीं रोना चाहती, बट मेरे बाबा एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनको मैं कभी ज़िंदगी में नहीं, मैं जब उनको देखती हूँ तो मुझे बहुत वो होता है। मेरे बाबा ने मुझे हमेशा, जैसे वो कहते हैं बाबा की रानी, मतलब मेरे बाप ने मुझे हमेशा अम्मा कहकर बुलाया कि तुम मेरी माँ हो, अम्मा ही खाई वट, अम्मा ही करे वट। तो और आखिर आप देखा जब भी मेरी रुखसती भी हो रही थी तो मेरे बाबा सिर्फ जब उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा फिर मुझे बस रोना है। तहरीम की वीडियो है। घर में सदा तेरा राज रहे,
की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे, कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में, उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा। यहाँ आप सबका शुक्रिया, उन तमाम बच्चों के लिए। मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ अक्सर बच्चियों को देखकर मेरे दिल से बेख्तियार दुआ निकल जाती है। बेटियाँ हैं और आप बहुत कीमती। मजाक मैं आपसे ज़रूर करता हूँ, लेकिन आप लोग बहुत कीमती, सबके लिए बहुत कीमती, स्पेशली अपने घरों के लिए। मेरे फादर के एक दोस्त थे, हनीफ असदी साहब, शायर थे, और इस पर हम क्लोज़ करेंगे। उन्होंने एक शेर कहा था अपनी बेटी की रुखसती के मौके पर, मैंने झेला है गले मिल के बिछड़ने का अज़ाब, मेरे माबूद किसी को भी ये सज़ा मत देना। एंजॉय कीजिए अपने घरों को। जब आप रुखसत होकर जाएंगी तो एक नई ज़िंदगी होगी, बहुत खुश होंगी आप, लेकिन आपके पीछे जो लोग रह जाएंगे वो आपकी यादों को ऐसे पकड़े बैठे रहते हैं। ऐसे आती थी, ऐसे कहती थी, ऐसे बोलती थी, ऐसे सुनती थी, ऐसे बात करती थी। आप सब अल्लाह करे माएँ बने, अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहें, लेकिन आपका ये एक लम्हा आपकी पूरी ज़िंदगी पे भारी है, क्योंकि एक औरत अपनी ज़िंदगी में 2 ज़िंदगियाँ शुरू करती है, 2 ज़िंदगियाँ जीती है। एक दिन जब अपने माँ बाप के घर को छोड़ के जाती है, और दूसरा दिन तब जब वो माँ बनती है। बस इसी एक लम्हे की याद है। अगर आपको अपनी रुखसती याद है तो आज हमारा ये शो आपके नाम। खुदा हाफ़िज़। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे, कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंह